और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ चंबा जहाँ आया हूँ और कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बार बहुत बड़ी जीत, जिनके शानदार जीत यहाँ पर हासिल करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने अभी 4 में से 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं और उपचुनाव के लिए जो विधानसभा के कैंडिडेट वो तो उनका एक भी घोषित हुआ है। अभी उनकी तलाश जारी है। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आखिरकार हालात इस कदर कांग्रेस पार्टी में कि चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए कोई आदमी तैयार है और इस सीट में जिस व्यक्ति के लिए जिसको लगा तक टिकट उनको दिया जा सकता है, इससे पहले कि टिकट उनको दिया जाए उन्होंने अपनी ओर से चिट्ठी लिख दी कि मुझे नहीं चाहिए टिकट, क्योंकि हालात उनको मालूम है कि जीतने लायक नहीं है, जीतने के हालात नहीं है। ना केंद्र में सरकार बनेगी ना यहाँ जीतेंगे, तो आखिरकार इस बात के लिए चुनाव लड़ेंगे। और बाकी सारी चीज़ों के लिए 15 महीने का कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुक्खू जी की सरकार का, जहाँ सारी व्यवस्थाएं तार हो चुकी है। ना कानून व्यवस्था की अगर हालत करें देखें हम, उसमें दिन दिहाड़े किस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, गुंडागर्दी किस प्रकार से फैली हुई है। और इसके अलावा जहां डेवलपमेंट की बात है, ये 15 महीने पहले जहां छोड़ा था प्रदेश वहीं का वही है। उल्टे हिमाचल प्रदेश में जो चले वो संस्थान, खुले वो संस्थान, वो भी बंद कर दिए। यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सब तहसील दी थी, नायब तहसीलदार वहाँ पर भेज दिया था और सब डिवीजन खोला था IPS का, वहाँ पर SDO भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद बंद किया। और बाकी यहाँ चंबा के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते अलग अलग योजनाओं में मदद करने की दृष्टि से काम किया है। मेडिकल कॉलेज की हमने शुरुआत की थी और जिसका काम मैं देख रहा हूँ कि भवन ज़मीन पर दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो मेडिकल कॉलेज के भवन बन करके तैयार हो करके बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। और यही मैं कहूँगा डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी यहाँ से बहुत बड़े बहुमत के साथ। सर संजय राउत कह रहे हैं कि वो हिमाचल में आएंगे और कंगना के खिलाफ जो है प्रचार प्रसार करेंगे। जो आना चाहता है आए, जिस रूप में आना चाहते हैं आए, स्वागत करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कंगना जी ने एक ही शब्द में कही थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो घमंड टूटा ही नहीं, चकनाचूर हुआ। कुछ वक्त के बाद जो है शिवसेना की सरकार ही टूटी। कहना है कि जयराम ठाकुर को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी है। मुझे नहीं है जल्दी, मेहरबानी करके मेरा संदेश पहुंचा देना। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपके हिमाचल प्रदेश में आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार हालात इस कदर बन गए कि जब नहीं संभाला जाएगा तो कोई तो संभालेगा, जयराम नहीं होगा तो कोई और होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी कि 6 CPS के मामला भी पिछले कल से हाई कोर्ट में चर्चा हो रहा है और उसमें भी निर्णय बहुत जल्दी आएगा। और मेरा ये मानना है कोर्ट के पहले हमको कुछ कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है उसमें कि गैर संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप CPS की नियुक्ति की गई है और ये जाएंगे 6 ये जाएंगे। और बाकी जो उपचुनाव हैं उस उपचुनाव में हम इस तरह से नहीं बोल रहे कि हम कुछ ऐसा धक्का मार रहे हैं सरकार को। हम कह रहे हैं कि उपचुनाव में जीतेंगे और फिर सरकार में। जिस तरह की परिस्थिति बनती है हिमाचल में, लोकतंत्र के लिए क्या ये सही संदेश है? ये लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र से उस तरह से सारी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं। कोई चुने हुआ प्रतिनिधि जलील होता थोड़ी रहेगा। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो बाहर बैठा रहे, अंदर जो है वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं। कैबिनेट रैंक के साथ वही सलाह कर रहे हैं, वही घेरे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से नहीं चल सकता है।
और कई बार आत्मसम्मान के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जिन विधायकों ने इस प्रकार का कदम उठाया है आत्मसम्मान के लिए उठाया है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया। सर, मुख्यमंत्री आए दिन आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त की गई है, जो निष्कासित की उनके गई है। बोलने से नहीं होगा, अगर उनके पास सबूत है तो बताइए। सर, जो हिमाचल का कर्मचारी वर्ग है उसको लेकर कांग्रेस अब ये बयान दे रही है कि अगर बीजेपी दोबारा सेंटर में आएगी और हिमाचल में आएगी तो ये ओपीएस जो है उसको वो बंद कर देगी। तो इस तरह बीजेपी का देखिए, हमने बड़ा साफ कहा है, बड़ा साफ कहा है, हम सुक्खू जी की तरह बदले की भावना के साथ काम करने वाले थे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने ओपीएस के विरोध में पहले भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोल रहे हैं, हम इतनी ही बात कहना चाहते हैं। सर, अभी पी चिदम्बरम कह रहे हाँ जी। हैं, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि देश जो है भाजपा के कार्यकाल में जो है सामाजिक तौर पर बहुत खंडित हुआ है, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है धर्म के तौर पर, एसटी और एससी के लिहाज से भी। देखिए, अब कहने के लिए कहेंगे, कुछ भी कहते रहो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सारी चीज़ें, चाहे वो धर्म की बातें हैं, चाहे वो समाज में सामंजस्य की बातें हैं, समरसता की बातें हैं, सब ठीक है। और जहाँ तक पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं, एक पीड़ा के शिकार हैं, उनको सत्ता में रहने का एक लंबा वो हो गया था, वो आदत पड़ गई थी जिसको, वो आदत टूट गई है 10 वर्षों से। अभी मेरा कहने का मतलब है, अभी तो मोदी जी को 10 वर्ष हुए, 1 दशक के बाद 1 दशक अभी और विराम करना पड़ेगा। कह रहे हैं भाजपा का जो घोषणा पत्र था वो 2 घंटे में गायब हो गया था ना, और ये बता दें कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कहाँ पुष्टिकरण दिखता है? हर जगह दिखता है, हर बात को लेकर के दिखता है, जो जिस तरह की उनने गारंटी दे करके उनने, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र का मतलब नहीं, हमने तो घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया, इसको घोषणा पत्र नहीं कहा है, हमने संकल्प पत्र कहा है, विजन डॉक्यूमेंट। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमने इस तरह से बात कही है। कांग्रेस ने गारंटी दी है, गारंटी ना पूरी वहाँ हुई, ना राजस्थान में पूरी हुई, ना छत्तीसगढ़ में पूरी हुई जहाँ से शुरुआत हुई, ना हिमाचल में पूरी होगी, ना देश में पूरी होगी। और कांग्रेस से मैं इसी बात को पूछूं मैं अगर वो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं तो पूरे केंद्र के उनके घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र क्यों नहीं है कि देश में लागू करेंगे? कोई उत्तर नहीं है उनके पास। थैंक यू।